शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर स्किन को देखा जाए तो हाथ की स्किन इनकी बड़ी खूबसूरत है। जब आपकी हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत हो, पिंक हो, स्किन बड़ी नरम मुलायम हो, तो ऐसे लोगों के पास रुपये पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास ज़रूर आता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, लविंग भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं। हथेली जब आपकी थोड़ी सी रेक्टेंगल होती है तो ऐसे लोग जिस्मानी मेहनत करने के बजाय दिमागी काम करना पसंद करते हैं। इनके ऐसे लोगों की एजुकेशन अच्छी देखी गई है, इनकी अच्छी जॉब हो जाती है, ऐसे लोग बिजनेस की तरफ भी जाते हैं और इनकी ज़बरदस्त जॉब भी होती है। तो अब अगर हम इनके अंगूठे को देखें तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये बताता है इंसान की विल पावर का। विल पावर इनकी बेहतरीन है। यहाँ पे एक तिरछी लाइन नज़र आई है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल का सामना इनको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ विल पावर को भी थोड़ा सा डैमेज करती है। इनके कुछ जब बंदे को नाकामियाँ मिलती हैं तो कभी कभी इंसान थोड़ा सा मायूसी की तरफ भी जाने लगता है। तो इस चीज़ पर इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए तो एक आंख बन रही है, ठीक है जी। अगर आपके अंगूठे पे ये आंख बन रही हो तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। ऐसे लोग अपने अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं और सिक्स सेंस इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। इनके कुछ अच्छा होने वाला होगा, कुछ बुरा होने वाला होगा, तो इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। सेकंड पोर बताता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। और जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनी हो ना, तो ये ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होने देती। इनका बुढ़ापा भी अच्छा होगा, ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी और सारी ज़िंदगी रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले इनकी लाइफ लाइन को देखें। देखिए, ये हिस्सा मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, आपने कभी गौर किया है? यहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप पैदा हुए हैं। अब यहाँ पे पैदा हुए हैं तो यहाँ पे अगर आप ज़िंदगी की लाइन की हालत देखेंगे तो हमें इसमें थोड़े थोड़े ऐसे कट या थोड़े थोड़े जजीरे बनते नज़र आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने मुश्किलात देखी हैं। चाहे इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे, मसले थे, लेकिन बचपन में इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रही है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिमाग की जो लकीर है ये ज़िंदगी की लाइन है जो इनकी ज़िंदगी में शुरू कर में स्ट्रगल का बता रही है। इनके बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दिमाग की जो लकीर है ये इस तरीके से टच हो रही है और यहाँ पे फिर इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा एक कट आया है, फिर ये लहरदार होकर इस तरीके से चली है। तो इसका मतलब ये है कि जब दिमाग की लकीर के साथ इस ज़िंदगी की लकीर का और दिमाग की लकीर का जब आपस में कनेक्शन होता है तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, हसास भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में थोड़ा गैप भी है। इसका मतलब ये है कि ये आज़ादाना फैसले करना पसंद करेंगी। ये चाहेंगी कि इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे, ना ये किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करेंगी, ना ये चाहेंगी कि इनकी लाइफ को कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब करे। ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है और इसी वजह से ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। ये अंदरूनी मंगल का उभार है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लाइनें नीचे की तरफ ऐसे गिर रही हैं। जो इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुस्सा और ईगो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इनको थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा दिमाग की लाइन थोड़ी सी लहरदार होकर चल रही है। इसका मतलब ये कि 30-40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में चेंजिंग आना शुरू होगी, इनकी सोचें तब्दील होंगी, इनका ज़िंदगी गुजारने का जो स्टाइल होगा, इनका जो विजन होगा वो चेंज होगा, जिनकी इनकी शख्सियत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वो तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद ये लाजमी चेंज लेंगी और इसमें इनकी सोचें तब्दील होंगी, ज़िंदगी को सोचने का अंदाज बदलेगा। यहाँ से आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन से ये लाइफ लाइन है, वीक है। तो 30-35 साल बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक, बल्कि 40 साल की उम्र तक तो कोई ज़्यादा सुख सुकून इनको नहीं मिलेगा, मुश्किलात ही देखेंगी, ठीक है जी।
और उसके बाद यहाँ से आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन से कुछ लाइनें ऊपर की तरफ उठी हैं, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपना कैरियर बेहतर करने के लिए ये एफर्ट करेंगी और इनको अल्लाह ताला फिर 2 कामयाबियाँ देगा। एक तो इनको कोई 20 से 25 साल की उम्र में कामयाबी मिलेगी और दूसरी कामयाबी इनको तकरीबन 40 के बाद लाजमी मिलेगी, क्योंकि 40 के बाद इनकी जो किस्मत की लाइन है वो बड़ी मुझे स्ट्रांग होती नज़र आ रही है। तो नियर अबाउट 35 से 40 साल की एज में यहाँ पर भी इनको एक कामयाबी मिल जाएगी। जो लाइनें भी याद रखें, आपकी ज़िंदगी की लाइन से ऐसे जो भी लाइनें ऊपर की तरफ उठेंगी ना, उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा, आपको अल्लाह ताला कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर देगा। इसके बाद आप लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन हमें स्टेबल नज़र नहीं आती, वीक है यहाँ तक। तो तकरीबन 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होगी, सेहत के इशू भी हो सकते हैं, हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, फैमिली की सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, अपने रिश्तों की जो एक मोहब्बत होती है सच्ची वो भी कम में मिलेगी। ठीक है, फैमिली के साथ इनके तल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, यानी कि अपने रिश्तों से कोई ज़्यादा प्यार खलूस इनको नहीं मिल पाएगा। एक ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी भी होगी और शुरू की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन यूं चलते चलते यहाँ पे ब्रेक भी होती है। इसका मतलब ये कि इनकी ज़िंदगी में 40 से 50 साल की उम्र में जाके कोई बहुत बड़ा चेंज भी ये लेंगी और वो चेंज इनके लिए बाद में बड़ा अच्छा साबित होगा। इसके बाद अगर हम लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, यहाँ तक आ रही है। अगर आपकी लाइफ लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, कम से कम 80 से ऊपर ही आपकी ज़िंदगी होती है, इनकी लंबी इनकी ज़िंदगी होगी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें वीनस माउंट इनका उभरा हुआ लग रहा है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। लेकिन जब ज़िंदगी ये वीनस माउंट पे इस तरीके से कट आ जाते हैं ना, ज़्यादा लाइनें आ जाती हैं, तो ज़िंदगी में टेंशनें, परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा इनके अपने रिश्तों से दुख मिलना, बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार आपकी ज़िंदगी होती है। तो ये लाइनें इधर अगर आपका वीनस डिस्टर्ब हो तो आपकी जो ज़िंदगी में जो मज़ा होता है वो नहीं होता। 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं होगा, इनकी कोई शादी में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, और जो ज़िंदगी में आसाइशें होती हैं, ज़िंदगी में जो दिली सुकून होता है, उसकी कमी भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है, ज़हनी सुकून की भी कमी नज़र आ रही है। तो 40 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा टफ हालात देखने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आएंगी। अब यहाँ से गार्डियन एंजल लाइन ने स्टार्ट ली है। तो जो इनकी मैरिज लाइफ होगी, यहाँ तक इनकी एज बन जाती है 30 साल। 30 साल की उम्र तक तो जो भी इनकी ज़िंदगी में आएगा वो इनको चीट ही करेगा। 30 साल की उम्र से 30 साल की उम्र से पहले पहले अगर इनकी कोई शादी होती है तो शादी में इनको कोई सुख नहीं मिलेगा, शादी बल्कि इनकी टूटने की तरफ चली जाएगी। पहली जो शादी होगी उसमें इतने मसले बनेंगे कि वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए शादी की लाइन आपको यहाँ पे बताया जाता है कि जी यहाँ पे होती है, लेकिन मैं इधर से ही देख के आपको बता रहा हूँ कि जब आपकी लड़की की यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और आपको 40 साल की उम्र तक ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आए, तो मुझे बताएं उसकी शादी कैसे अच्छी हो सकती है। शादी में मसाइल ज़रूर आएंगे, फैमिली की मोहब्बत नहीं मिलेगी, फैमिली का सही मानों में सपोर्ट नहीं मिलेगी, और जो भी मिलेगा इंसान दिल दुखाने वाला होगा, चीटर होगा। ज़िंदगी में कोई एक दो लोगों के अलावा इनको ज़्यादातर मतलबी, खुदगर्ज, दुख देने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। और लेकिन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब ये मैं बातें इतने वसूख के साथ क्यों कह रहा हूँ, ये आप देख लें। यहाँ तक इनकी तकरीबन किस्मत की लाइन यहाँ तक जब पहुँचती है ना, तो यहाँ पे इनकी ये तकरीबन 40 साल बनी जाती है। तो 40 साल की उम्र से नीचे इनकी लक लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही मध्यम है और बहुत ही वीक है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की लाइन ने यहाँ पे भी गवाही दे दी कि 40 साल की उम्र तक ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुकून नहीं होगा, कोई ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। और इसी तरह किस्मत की लाइन ने भी बता दिया कि 40 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 40 साल की उम्र तक हम दिल की लाइन को देखें तो यहाँ पे जो भी इनके रिलेशन बनेंगे इनके साथ चीटिंग होगी। मोहब्बत करेंगी तो मोहब्बत में धोखा मिल जाएगा, मोहब्बत में नाकामी होगी। मंगनी करेंगी तो मंगनियाँ टूटेंगी और रिलेशन ब्रेक होंगे। और जो शादी होगी उसमें शायद वाली बात है कि ये कंप्रोमाइज़ करके अपनी शादी को बचा लें,
لیکن جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی اس کا چلنا بڑا ہی مشکل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو دماغ کی لائن بڑی لمبی ہے، تو ماشاءاللہ یہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے. دل کی لائن جو بتا رہی ہے یہ محبت ضرور کریں گی لیکن محبت میں ان کے ساتھ چیٹنگ ہوگی. اب چیٹنگ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب دل کی لائن سے ایسی لائنیں نیچے کی طرف گرے یا یہاں پہ ایسے جزیرے سے بنے، دل کی لائن ڈسٹرب ہو، تو پھر 100% آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی اگر دل کی لائن نیچے کی طرف گرے تب بھی آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو جاتی ہے. تو بالکل ان کے ساتھ چیٹنگ ہوگی. رشتوں سے کوئی سچی محبت سچا پیار بڑا کم ملے گا ان کو. ہاں 40 سے 50 سال کی عمر میں یہ والا ٹائم مجھے ان کا بہتر لگ رہا ہے، بلکہ 50 سال کی عمر کے بعد بھی آگے ان کو 2 یا 3 جگہ سے انکم آئے گی. اور یہاں پر بھی سن لائن جو ہے وہ شکر الحمدللہ کافی بہتر ہے. اور یہ بھی ایسے اس طریقے سے ایک فش کا سائن بھی بنتا نظر آ رہا ہے. یہاں پر بھی ایک اس طریقے سے فش کا سائن بنتا نظر آ رہا ہے. فش کہہ لیں یا اس کو آپ ایک اسکوئر کا سائن کہہ لیں. یعنی کہ اولڈ ایج میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، ان کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا. یہ جوپیٹر ماؤنٹ ہوتا ہے تو جوپیٹر آپ کو نالج دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے، آپ اچھے ٹیچر ہوتے ہیں، آپ اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے دوسروں بندوں کے سامنے رکھ پاتے ہیں. جوپیٹر کو اگر ہم یہاں سے اس سائڈ سے پڑھتے ہیں تو جو شروع کی زندگی ہوگی جوپیٹر یہاں پہ دبا ہوا ہے تھوڑا، تو نہ شادی شدہ زندگی میں اتنا سکھ ملے گا جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی، اور نہ ہی اپنے رشتوں سے کوئی زیادہ محبت ملے گی. اور زندگی میں بھی اسٹرگل، مشکلات، پرابلم بہت آتی ہیں جب آپ کا یہ جوپیٹر تھوڑا شروع میں دبا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اولڈ ایج میں نے بتا دی ہے کہ اولڈ ایج میں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور شہرت، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، پراپرٹی، اپنا گھر، یہ ساری چیزیں ان کو مل جائیں گی. یہ کام جو یہاں سے لائن یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے، بعض دفعہ ایسے لوگ کوئی نہ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل یہ یعنی کہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اور یہ زندگی میں آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا. اور یہاں پر قسمت کی لائن بھی 2-3 شاخیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں. تو یہ بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گی، یعنی کہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے، چاہے یہ جاب کر لیں، چاہے یہ بزنس کریں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی. بالکل یہ ایک گھریلو عورت بالکل نہیں ہے کہ یہ بالکل اپنے گھر میں بیٹھ کے طرف کھانا شانا بناتی رہیں گی ساری زندگی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنی زندگی کو بہتر کریں گی، روپیہ پیسہ کمائیں گی اور بہت زیادہ محنت کریں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو کامیابیاں بھی دے گا. اب ہم چلے جائیں گے ان کے سیدھے رائٹ ہینڈ پہ. ٹھیک ہے جی. اب رائٹ ہینڈ پہ ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہے، جو چیزیں میں رپیٹ کر چکا ہوں ان کو میں نے اب رپیٹ نہیں کرنا. شروع کی زندگی ڈسٹرب، کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. غصہ ایگو ان کے اندر پایا جاتا ہے، شور، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیملی کی سپورٹ کوئی نہیں ملے گی، اپنے رشتوں سے زیادہ دکھ تکلیفیں ملیں گی، 100% صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. وینس ماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور اولاد کی بس 1 یا 2 لائنیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1-2 بچے ہوں گے اور وہ بھی بڑے مشکل سے ہوں گے، آسانی کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہیلتھ کے ایشو بھی ان کے نظر آ رہے ہیں. اور وینس پر بھی جب آپ کو اتنی آڑی ترچھی لائنیں ملے نا تو زندگی میں مشکلات، پرابلم، ذہنی ٹینشنیں، زندگی میں ڈسٹربنس بہت زیادہ انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. اور ان کی زندگی میں تو آپ کو ڈسٹربنس آپ دیکھیں تو تقریباً 35-40 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں ضرورت سے زیادہ ڈسٹربنس رہی ہے. نہ صحت اچھی ہے، نہ رشتوں کی سپورٹ ہے، اور یہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھی ہیں. اور یہاں پہ آگے دیکھیں تو آگے اللہ کا کرم بڑا ان کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں زندگی کی لائن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹرائی اینگل بنے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے ہی 35-40 کو کراس کریں گی آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابیاں دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، ان کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو بھی ان کی دل کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اس کے علاوہ دماغ کی لائن بہت زیادہ ذہنی ٹینشنوں کا شکار ان کی زندگی رہی ہے. اگر دماغ کی لائن پہ یوں اس طریقے سے کٹ آ جائیں تو یہ ذہنی ٹینشنوں کا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دل کی لائن سے یوں لائن نیچے کی طرف گرے تو جو بھی پہلی محبت ہوگی دھوکا ہو جائے گا، چیٹنگ ہو جائے گی ان کے ساتھ. پہلی محبت ختم، وہ نہیں چل پائے گی. پہلی شادی اس کا چلنا بڑا ہی مشکل ہوگا. کمپرومائز کر لیں تو شاید والی بات ہے چل جائے، لیکن میرے حساب سے بہت مشکل ہے کہ ان کی پہلی شادی کامیاب ہو. ہاں سیکنڈ جو اگر ان کی ہوگی تو اس میں بھی مسئلے مسائل پرابلم ضرور آئیں گے. شادیوں میں کوئی ان کو زیادہ سکھ نہیں مل پائے گا، یہ پکی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ بڑی شاندار ہے.
बेहतरीन किस्मत की लाइन है, तो रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। यहाँ पर राहु लाइनों ने काट है, तो 27-28 साल की उम्र में लाजमी मसले बनेंगे, 24-25 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, 20 से लेके 25 साल की उम्र तक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम होगा। हाँ, 25 के बाद इनकी ज़िंदगी में फिर बेहतरी आएगी, फिर 27-28 साल की उम्र में मसले बनेंगे, फिर तकरीबन 30 से लेके 35 के दरमियान ये वाला टाइम भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ये 35 को क्रॉस करेंगी, आगे फिर इनकी ज़िंदगी की थोड़ी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है। तो 35-40 के बाद, 40 के बाद सही मानों में अल्लाह ताला इनको सुख सुकून देगा और इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आएगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। दिल की लाइन ये बता रही है कि दिल को धोखे ज़रूर मिलेंगे, चीटिंग इनके साथ बहुत होगी, रिश्तों से कोई ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा खलूस नहीं मिल पाएगा। ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी मिलेंगी, लेकिन उन कामयाबियों को भी इनकी जो अपने फैमिली वाले होंगे वो इसको डैमेज करेंगे, यानी कि इनकी ज़िंदगी में इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इनको उठने नहीं दिया जाएगा। इनके अपने ही इनके दुश्मन होंगे, इनके अपने ही रिश्ते इनकी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे। और जब ये शादी कर लेंगी तो शादी में भी जो एक होती है ना मोहब्बत मिलना, या एक बहुत ज़्यादा इंसान को सुकून मिलना, शादी में भी इनको ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा, ना अपने रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी, ना शादी में कोई ज़्यादा सुख मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर माउंट पे ये वाली लाइन बताती है कि ये बहुत अच्छी टीचर भी हैं, बहुत अच्छे ये दूसरों के दुख दर्द भी ये बांटती हैं, लोगों के काम आना, लोगों की हेल्प करना, इसके अलावा ये कामयाबियाँ भी इनको मिलेंगी। और ये लाइन भी बता रही है कि ये बहुत अच्छी टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। खुद इनको ज़िंदगी में रिश्तों से या लोगों से कोई सुख नहीं मिला, लेकिन ये अपनी खालिस मोहब्बत लोगों में बांटती रहेंगी, क्योंकि ये इनकी नेचर का हिस्सा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सपोर्ट करना, दूसरों की हेल्प करना। क्योंकि जुपिटर पे अल्लाह ताला ने इनको एक रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी दी हुई है। ये रिंग ऑफ जुपिटर इनका सीधा है, अगर ये ऐसे गोलाई में होता तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी, लेकिन अब वो ज़ाहिर है उस लेवल की रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी तो इनके अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन ये इनको एक अच्छा टीचर ज़रूर बना देगी। ये लोगों की हेल्प करेंगी, लोगों की मदद करेंगी, और जहाँ कहीं इनके बस में हुआ तो ये लोगों की हेल्प, मदद ज़रूर करेंगी। ठीक है जी। इसके अलावा ये लाइनें बता रही हैं कि बैरून मुल्क सफ़र इनका ज़रूर होगा, लेकिन फ़ॉरेन सेटलमेंट में इनको मुश्किलात का सामना शुरू में करना पड़ेगा, लेकिन बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगी। ट्रैवलिंग इनकी नज़र आ रही है, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं या वैसे बाहर के मुल्क जाएं, तो ये बाहर का सफ़र इनका लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखें तो एक बड़ा खूबसूरत फिश का साइन भी ऐसे बनता नज़र आ रहा है, ये भी ट्रैवल करवाता है, और शुरू में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात भी देखनी पड़ती हैं। तो जो भी ज़िंदगी में जो 24-25 साल की उम्र तक, बचपन से लेकर 24-25 साल की उम्र तक, तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ये 25 को क्रॉस करेंगी, यहाँ से आगे फिर किस्मत की लाइन बड़ी शानदार हो जाती है। यहाँ पे अगर इस तरीके से स्क्वायर के साइन बने तो 27-28 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र में बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। 27 से 28 साल की उम्र में, 27-28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, और 40 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा टफ टाइम ये देखेंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। यहाँ पर भी दिमाग की लाइन में अगर इस तरीके से स्टार का साइन बने तो शदीद ज़हनी टेंशनों का बताता है, और यहाँ पर भी इस तरीके से लाइनों के कट आ रहे हैं, तो ज़हनी सुकून इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रेस देखा है, टेंशनें देखी, और ज़िंदगी में सुकून इन्होंने बहुत कम देखा है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो बैंक बैलेंस, रुपया पैसा इनके पास आएगा, सेविंग अच्छी होगी। ओल्ड एज में 50 साल की उम्र में जाके थोड़े से मसले ज़रूर बनेंगे, 50 से लेके 55 के दरमियान कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, लेकिन आगे किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे फिर सन लाइन भी आपकी डबल है, सन लाइन को थोड़ा सा करीब से देख लेते हैं, तो सन लाइन भी इनको 2-3 कामों में अल्लाह ताला नेम फेम ज़रूर देगा। और शुरू में ये इस तरीके से ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, तो रुपये पैसे की कमी इनको ओल्ड एज में बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन 50 से लेके 55 के दरमियान ये वाला जो टाइम है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में चेंज ज़रूर आएगा। और इसके अलावा 47 से लेके 50 के दरमियान में भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ठीक है। 47 से लेके 50 के दरमियान में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम शो हो रही है,
और फिर 50 से लेके 55 के दरमियान में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम शो हो रही है, लेकिन ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, अल्लाह करम करेगा। और ओल्ड एज में इनको 2 या 3 कामों में अल्लाह ताला बहुत नेम फेम देगा। बैंक बैलेंस बनाएंगी, प्रॉपर्टी बनाएंगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और इनकी आने वाली ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। अब इनकी मैरिज लाइन देख लेते हैं। मैरिज लाइन आप देख लें, मैंने इनको आपको बता चुका हूँ कि ये इनकी शादी की लाइन है। एक ये नीचे की तरफ 2 शाखा बने हैं, एक लाइन शुरू में भी एक छोटी लाइन आपको ऐसे नज़र आ रही है। तो जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, पहली शादी होगी, मोहब्बत का तो सत्यानाश ही हो जाएगा, वो तो नहीं चल पाएगी, ठीक है। मंगनी होगी तो पहली मंगनी भी टूट जाएगी। जो भी इनका पहला रिश्ता होगा ना, चाहे वो मंगनी की सूरत में हो या मोहब्बत की सूरत में हो, वो डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद जो भी इनकी शादी होगी, शादी में शोहर के साथ इनकी इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, ज़हनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन ये शायद वाली बात है कि ये कंप्रोमाइज़ करके अपनी शादी को कामयाब बना लें। 2 शाखे का मतलब ये नहीं होता कि 100% तलाक हो जाएगी। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी आपके शोहर के साथ बनती नहीं है और सोचों में इख्तलाफ होता है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ किसी ना किसी मजबूरी की वजह से आप जिंदगी गुजार देते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें भी नजर आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डॉर तो नहीं है। ये औलाद की लाइनें होती हैं तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा, लेकिन औलाद होने में इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अंदरूनी मंगल पे यहाँ पे लाइन डैमेज हुई है ऐसे लाइनों को, तो औलाद पैदा होने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी औलाद की लाइनें हम देखते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे ये इस तरीके से एक खत्ते बजदान बनता मुझे नज़र आ रहा है, इस तरीके से लाइन ये चल रही है। अगर ये लाइन इस तरीके से चले ना ऊपर की तरफ, तो ये आपके अंदर बेपनाह रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा कर देती है। बहुत कम ये लाइन नज़र आती है, लेकिन इनके हाथ में ये बन रही है, तो ये बताती है कि इनकी जो वजदानी कैफियत होंगी वो बड़ी ज़बरदस्त होंगी। इनको बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाएगा। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी इनके सिक्स सेंस इनकी बड़ी स्ट्रांग होगी। और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है, ठीक है जी। और शादी का मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने इनकी हाली एक हाथ की शादी की लाइन देखी है। अभी ये लेफ्ट हैंड की शादी की लाइन रहती है। यहाँ पे भी बाज़ दफ़ा सारी स्टोरी लिखी होती है। जो भी पहली शादी होगी डैमेज मुश्किल होगी, वो इसलिए ये मैंने इसको डैमेज करार दे दिया है कि इसके ऊपर एक और शादी की लाइन नज़र आ रही है और उसमें भी ऐसे 2 शाखा ही है। तो ना पहली शादी में इनको सुख मिलेगा, ना दूसरी शादी में सुख मिलेगा। कंप्रोमाइज़ कर लेंगी तो वो शादी चल जाएगी और शादी की लाइन फिर ये नीचे की तरफ भी गिर रही है। तो पहली शादी भी नहीं चल पाएगी और दूसरी शादी के चलाने में भी इनको सख्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दूसरी शादी भी इनकी इतनी आसानी के साथ नहीं चलेगी। कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, चाहे वो किसी वजह से भी प्रॉब्लम आए, लेकिन शादी में मसले बनेंगे, शादी में प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है जी। अब अगर हम इनका जो लोशोबर चार्ट है उसको अगर देख लें तो उसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ये तो जन्म कुंडली है, ये इनका लोशोबर चार्ट है। तो लोशोबर चार्ट में आप देखेंगे तो ये इनका जो लोशोबर चार्ट है ये हमें नंबर मिले। तो 1 नंबर 2 दफ़ा आया तो अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत ज़रूर देगा। 4 नंबर भी इनके पास है तो माशाल्लाह ये बहुत डिप्लोमेटिक हैं, समझदार हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगी, बैंक बैलेंस ये बना लेंगी। 555 आ रहा है तो 55 जब होता है तो इंसान कभी कभी ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। दिमाग में सुकून को नहीं होता, दिमाग में इतनी ज़हनी टेंशनें मिलती हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो मैं चीज़ इनके हाथ की लाइन्स पे भी देख चुका हूँ। 66 जब आता है तो ज़िंदगी में जो एक सुकून होता है ना, जो आप चाह रहे होते हैं वो चीज़ें आपको मिलती नहीं है, टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। 7 नंबर इनके पास है तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके पास है। 9 नंबर 2 दफ़ा आ रहा है तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर पाया जाता है। 2 नंबर जब आपके पास ना हो तो वो जो सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार, अपने रिश्तों से मिलना होता है वो नहीं मिलता। बचपन में कोई खुशी नहीं मिलती, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, अपने रिश्तों का प्यार नहीं मिलता। 3 नंबर के मिस होने से इंसान की एजुकेशन में मसले बाज़ दफ़ा आते हैं, इंसान की मैरिज डिस्टर्ब होती है। इंसान जिस कदर अक्लमंदी या समझदारी से जीना होता है वो जी नहीं पाता, ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेता है, अपने रिश्तों से धोखे खाता है, अपने रिश्तों को सही तरीके से लेके नहीं चल पाता। एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है रिश्तों में,
इंसान की मैरिज लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इंसान की अपने हस्बैंड के साथ सही तरीके से के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, ससुराल वालों के साथ नहीं बन पाती। तो ये होता है कि 3 नंबर के ना होने की वजह से आपकी एजुकेशन में भी मसले बनते हैं, आपके रिलेशन भी खराब होते हैं और आपको ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता, एक डिस्टर्बेंस रहती है आपकी ज़िंदगी में। और इसी तरह 8 नंबर के मिस होने से भी इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, एक ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। जॉब अगर बंदा करे तो जॉब में मसले बने रहते हैं, बिजनेस करे तो बिजनेस में लॉस होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक इस्तेहकाम की कमी होती है, आप सिक्योर नहीं होते, कहीं ना कहीं आप खुद को इनके गैर महफूज समझते हैं, आपको लगता है कि जैसे मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है, आपके साथ चीटिंग होती है, आपको धोखे मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। जितना आप खुद को बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जब 8 नंबर आपके पास नहीं होता तो वो एक मजबूती आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। ठीक है, आप खुद को गैर महफूज समझते हैं जब आपके पास 8 नंबर नहीं होता, आपकी दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही होती, आप अपना घर बनाना चाह रहे हो, आप ज़िंदगी में जो भी आपके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं उन ख्वाबों की तबीर आपको नहीं मिलती जब 8 नंबर आपका मिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोशोबर चार्ट से भी हम बंदे की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये इनकी जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली में मैं सिर्फ आपको इनका जो बता देता हूँ कि इनका जो 1 और 8 का मालिक जो है वो मार्स, वो इधर रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है और ये मरकरी के घर में आया और मरकरी जो है वो बेचारा खुद गुरूब हालत में बैठा हुआ है और वीनस जो है वो दूसरे घर में मरकरी के घर में ही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि शादी जो भी इनकी पहली होगी उसका चलना बड़ा ही मुश्किल होगा, अगर ये चला लेंगी तो इनकी अपनी हिम्मत होगी। और इसके बाद 10 और 11 दूसरी शादी हम इधर से देखते हैं 9वें घर से। ठीक है, तो 10 और 11 का मालिक सैटर्न जो है जुपिटर के घर में बैठा और जुपिटर फिर बैठा है मून के घर में और मून बैठा है फिर मरकरी के घर में। तो इनकी सेकंड मैरिज में भी इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, अगर ये थर्ड की तरफ जाएंगी तो थर्ड में भी सुख नहीं मिलेगा। तो इनकी शादी में सुकून कोई नहीं है, शादियां चाहिए 1 करें 2 करें या 3 करें, शादियों में सुख कोई नहीं है। बाहर के मुल्क ये जा सकती हैं लेकिन क्या होगा कि इनके सेटल नहीं हो पाएंगी, सफ़र ज़रूर करेंगी लेकिन सफ़र में कामयाबी इनको नहीं मिल पाएगी, औलाद पैदा होने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से शायद वाली बात है कोई इनका 1-2 बेबी हो जाए, लेकिन जायचा ये कह रहे कि बच्चे पैदा करने में इनको कुछ ना कुछ सेहत के इशू भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर, चाहे इनके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाए या इनकी सेहत इतनी अच्छी ना हो, लेकिन औलाद पैदा करने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम, मुश्किलात ये अर्ली एज में बहुत देखेंगी, जायचा यही बता रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये 40 को क्रॉस करेंगी तो जायचा भी यही बता रहे हैं कि 40 के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 40 से 50 साल की उम्र में भी इनके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे और ओल्ड एज में 50 से 60 साल की उम्र में भी अल्लाह का बड़ा करम होगा इन पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो 3 जगह से आपको मैं रीडिंग दूंगा। आपका लोशोबर चार्ट भी बनाऊंगा, आपकी ये जन्म कुंडली भी बड़ी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर हम इस कुंडली को ही पढ़ना शुरू कर दें ना तो ये घंटा 1.5 घंटे सिर्फ इस पे वीडियो बन सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं हाथ की लाइनों को भी डिस्कस कर दूं और मैं लोशोबर चार्ट भी पढ़ के बता दूं और कुंडली भी पढ़ के बता दूं। तो तीनों जगह से हमें लग रहा है कि इनकी मैरिज में मसले बनने थे, इनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आने थे और इनकी जिंदगी में शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किलात आनी थी। ये हमें लोशो ने भी बताया है, वैदिक कुंडली ने भी बता दिया और इनकी हाथ की लाइनों ने भी बता दिया। तो आप ये कह लें कि 90 से 95% तक मेरी प्रोडिक्शन जो होती है, मेरी रीडिंग जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। 90 से 95 मैंने इसलिए कहा है कि 100% तो अल्लाह ताला ही जानता है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अब जो 90% तक मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सही बता देता हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप 3 जगह से रीडिंग देते हैं तो ये इल्म भी तो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है ना। तो इन 3 अलूम को मिला के यकजा करके जब आपको रीडिंग मिलती है न्यूमरोलॉजी से, लोशोबर चार्ट से, वैदिक कुंडली से और हाथ की लाइनों से, तो जब उसमें तीनों जायचों में 2 जायचों में भी वही चीजें आए और हाथ की लाइनें भी वही चीजें बताएं, तो जब आपको 3 जगह से एक जैसी रीडिंग मिले
تو پھر آپ بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی میرٹ میں بھی مسئلے بنیں گے، اور ان کی جو کم از کم جو زندگی کے پہلے 40 سال ہوں گے وہ بہت ٹف ہوں گے۔ 40 کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور آنے والا ٹائم ان کا بہت اچھا ہوگا، بہترین ہوگا، زبردست ہوگا۔ فرینڈز، اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ، جنم کنڈلی آپ کی بنے گی، یہ ساری چیزیں آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہیں، تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، یہ آپ سیو کر لیں، تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی بہت اچھی ریڈنگ ہوگی۔